बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बहुत शुक्रिया जनाब अबू ज़र गफ़ारी साहब, उमैर सिद्दीकी साहब और चौधरी रफ़ीक साहब तशरीफ़ रखते हैं, सरदार अयाज साहब मेरे भाई, और इसके अलावा जो तमाम मेहमानान गिरामी आज अपना वक्त निकाल के अबू ज़र गफ़ारी साहब के इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए तशरीफ़ लाए, उनको भी खुश आमदेद। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वेदर जो कि चेंज हो रहा है, थोड़ी बहुत आपको महसूस हो रहा होगा, मैडम भी अभी कह रही थी, लेकिन बड़ा खुशगवार वेन्यू, बहुत खूबसूरत है, अरेंजमेंट्स बहुत, एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है। तो इसमें इतने खूबसूरत जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में अभी हमें ब्रीफ किया, जमशेद खान साहब बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं। मेरा भी एक विन विन मॉल के नाम से प्रोजेक्ट जमशेद खान साहब ने किया, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े मेहनती, और बड़ा अल्लाह ताला ने उनको ये आर्किटेक्चर सेंस दी है। और अभी तक वो मैं उनको अक्सर जब मुलाकात होती है तो मैं कहता हूँ, वो कहते हैं कि मैं अब कुछ पढ़ने के लिए फिर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अब काले इल्म की तालीम ही रह गई है, बाकी तो आपने आर्किटेक्चर तो सारा सीख लिया होगा। तो वो स्टडी के लिए भी हर वक्त जाते रहते हैं। आप ये देखें कि इस टाइम में हमारे पास टर्की में आपने देखा अर्थक्वेक आया था, और वो जो रेक्टर स्केल के ऊपर जो अर्थक्वेक था उसकी सेंसिटिविटी तकरीबन कोई 7 पॉइंट समथिंग था, और उसमें आपने देखा होगा कि कोलैप्स कर गई उनकी तमाम बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स और बड़ा नुकसान हुआ। कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान में आप देखें तो रेक्टर स्केल पर हमारा जो लास्ट आया था वो 8 पॉइंट समथिंग था, जो 2005 वाला अर्थक्वेक था। लेकिन सिर्फ हमारी एक बिल्डिंग, जो बड़ी बिल्डिंग है या बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें सिर्फ एक बिल्डिंग जो थी वो कोलैप्स हुई, और उसकी वजह कोई उसमें फ्लॉ कोई आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर के अंदर नहीं था, वो किसी और वजह से कोलैप्स हुई। तो उसके बाद से जो बिल्डिंग कोड्स हमारे बने हैं, जोन 1 और जोन 2 दोनों के, जोन 2 ये न्यूजीलैंड और ये इस साइड, और जोन 1 जापान और अमेरिका और ये सारा है, इन दोनों के जो बिल्डिंग बायलॉज हैं वो हमारी बिल्डिंग्स के अंदर इनकॉर्पोरेट हुए हैं। तो अब हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, आपने देखा बहुत सारे और अर्थक्वेक्स आए, लेकिन हमारे स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली पूरी दुनिया में बड़े अच्छे और बड़े स्टेबल है। अभी सीडीए के साथ मैं 3 दिन पहले भी चेयरमैन साहब के साथ मीटिंग में था, तो हमने उनसे ये कहा कि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को अलाउ करें, एफएआर को इम्प्रूव करें। अब हमारा आर्किटेक्ट उसके लिए मुश्किल है कि 1:8 में क्या डिज़ाइन कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें कहते भी ये है कि अगर जो आपका प्लॉट का साइज है उसको आप सेटबैक ज़्यादा छोड़ के तो बिल्डिंग के फ्लेक्सिबल स्टोरीज हैं जितनी मर्जी ऊपर ले जाएं, तो एफएआर अगर आप इंक्रीज करेंगे 1:14, 15, इवन लाहौर में जो सीबीडी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, वहां 1:24 है। अगर वहां पे, और चाइना की एक यूनियन काउंसिल में 87 मंजिला बिल्डिंग 40 फुट के अंदर 40 फुट के रोड के ऊपर बन सकती है, तो यूनियन काउंसिल के बाद आती है तहसील काउंसिल, तहसील काउंसिलर के बाद आती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो एक यूनियन काउंसिल में बनने वाली जो बिल्डिंग्स है उनका अगर आप स्केल देखें या उनकी स्टोरीज, नंबर ऑफ स्टोरीज देखें, तो आपको यहां से 3 गुना आपको नजर आती हैं। तो हमारे भी इस ब्लू एरिया में स्काई स्क्रैपर्स बनने चाहिए, बड़ी बिल्डिंग्स करने चाहिए। हमारे आर्किटेक्ट्स को ये लिवरेज हो कि वो अच्छी और बड़े स्ट्रक्चर, आपने ये देखें एक लाहौर की बिल्डिंग डिज़ाइन अभी जो जमशेद साहब कर रहे हैं 40-50 कनाल के ऊपर, वो कितना खूबसूरत काम है। यहाँ पे और बहुत सारे हमारा एक फैसल ज्यूल के नाम से प्रोजेक्ट है, वो भी आई थिंक जमशेद साहब ने ही, फैसल हिल में है, वो भी जमशेद साहब ने डिज़ाइन किया है। तो मैं आधी प्रेजेंटेशन तो जमशेद साहब के ऊपर ही चली गई है, इवेंट हम अबू ज़र गफ़ारी साहब के में आए हैं। बेसिकली ये जो मैंने आज दोनों साइट्स देखी हैं, एक जो आपके नीला दुल्ला के ऊपर फार्म हाउस है, उनकी मुझे देख के बहुत खुशी हुई, बड़े जबरदस्त, और आप टेबल टॉप लैंड है, इतनी खूबसूरत जमीन,
और वहाँ पे सब सॉइल जो वाटर टेबल है वो भी बहुत अच्छा है, और उनके करीब से ये रिवर भी गुजरते हैं उस साइड से, तो इस वजह से उसका वाटर टेबल कंपैरेटिवली बेहतर है। जो हमें फूड सिक्योरिटी चाहिए उसके लिए हमें ये एग्रो फार्मिंग को हर सूरत में प्रमोट करना पड़ेगा, हर घर की ये जरूरत है। तो इसके लिए जरूरी है कि नीला दुल्ला यहाँ से अगर आप ज्यादा तो 35 मिनट में आप वहां पे पहुंच जाएंगे, 30 to 35 मिनट्स में आप वहां पे पहुंच जाते हैं, और वहां जाके आपको अगर इतनी जबरदस्त लैंड और इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट और इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट आपको मिलता है, तो इसमें जो दोस्त और भी हैं हम सबको वहाँ पे फार्म हाउसेस ज़रूर बाय करने चाहिए। ये आपके और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक आपको फूड मिले। वहाँ पर आप अपने माल मवेशी रख के और बच्चों की सेहत के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपनी सेहत के लिए। जितनी ये इस वक्त हम डिजीज़ देख रहे हैं, क्रॉनिक किस्म की डिजीज़, वो हमारी जो फूड है उसकी क्वालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी सेहत ख़राब है। तो सेहत है तो ज़िंदगी है। दूसरा जो प्रोजेक्ट है आपका मरी का, तो मरी वैसे भी इस्लामाबाद वालों के लिए ये एक सेकंड होम की तरह है, और यहाँ से चूंकि हमारा डिस्टेंस 10-15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे या पौने घंटे का है, तो पौने घंटे 1 घंटे में तो आप पिंडी लालकुर्ती से अगर आप चलते हैं तो इस्लामाबाद में आप तकरीबन 1 घंटे में पहुँचते हैं। तो ये अगर हैसल फ्री ड्राइव हो और आप यहाँ से अपनी फैमिली के साथ वीकेंड के ऊपर आपको ये सहूलत हो और आप वहाँ पर जा सकें, तो इससे अच्छी मैं समझता हूँ लोकेशन और नहीं है। और क्रेडिबिलिटी अबू ज़र गफ़ारी साहब की, इनकी टीम की बहुत अच्छी है, बहुत मेच्योर और अच्छे कारोबारी लोग हैं। इनके साथ आप काम जो दोस्त कर रहे होंगे उनका एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा है, क्योंकि आप मार्केट में सरवाइव ज़्यादा अरसा नहीं कर सकते अगर आप वक्त पे लोगों को चीज़ें डिलीवर नहीं करते। दूसरा अभी ज़ैद साहब ने तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक, इनको और इनकी पूरी टीम को। अल्लाह ताला इसी तरह इनको फलता फूलता रखे। और सर मुश्किल हालात कभी भी नहीं होते। देखिए हमारी 25 करोड़ आबादी का जीता जागता मुल्क है। आज एक दोस्त दुबई से आए थे, वो बता रहे थे कि जी दुबई में इस वक्त बहुत अच्छा कारोबार है। तो मैंने उनसे ये कहा कि ये जो दुबई में कारोबार बहुत अच्छा होता है, तो उस वक्त थोड़ा सा हमें उससे डरना चाहिए, क्योंकि 1.5 करोड़ आबादी है, 50-60 लोग लोकल हैं, बाकी लोग आए हुए हैं दूसरे ममालिक से। जैसे ही रिसेशन आता है लोग अपने नेटिव कंट्रीज की तरफ वापस चले जाते हैं, और चूंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन का एक जंगल आबाद हो गया है, और वो सारे का सारा आप ये समझें कि वो मसनूई है। वहाँ पे कोई 4 वेदर नहीं है, वहाँ पे वेदर बड़ा हार्ड है वहाँ पे लिविंग के लिए, और वहाँ आपको इस तरह की ग्रीनरी के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो किसी भी वक्त जैसे रिसेशन आता है तो वहाँ के मसाइल ऐसे हैं कि लोग अपने नेटिव कंट्रीज में चले जाते हैं, फिर आपको बायर नहीं मिलता है प्रॉपर्टी का। आज पाकिस्तान में किसी जगह के ऊपर आप प्रॉपर्टी लेके निकले, किसी ना किसी रेट के ऊपर कोई ना कोई बायर जरूर मौजूद होगा। कोई बेच रहा होगा तो कोई उस वक्त इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद भी रहा होगा, घर बनाने के लिए खरीद भी रहा होगा। तो हम 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, हम 1.5 मिलियन हाउसेज, तकरीबन 1.5 करोड़ के 10.5 मिलियन यानी 1.5 करोड़ घरों की कमी का, हाउसिंग यूनिट्स की कमी का शिकार हैं, और इसमें 0.7% हर साल इजाफा होता जा रहा है। जो प्रोडक्ट अबू ज़र गफ़ारी साहब बना रहे हैं उसका ऑलरेडी 1.5 से 2 करोड़ बायर मार्केट में मौजूद है, और उसमें 0.7% हर साल इजाफा इस वजह से होता जा रहा है कि क्योंकि उस कमी को पूरा करने के लिए ना तो हमने लो कॉस्ट हाउसिंग बनाई है, ना उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो यहाँ इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है आने वाले दिनों में भी। ये जो रिसेशन है ये रिसेशन नहीं है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे याद साहब ने बताया कि इससे अच्छा रेट आपको मार्केट में किसी सूरत नहीं मिल सकता। इस वक्त जो वक्त है वो खरीदने का वक्त है, तो आप लोगों को ये मोटिवेट करें कि आप खरीदें। 28 फरवरी डेट अनाउंस हो गई है आपके इलेक्शन की। अब आपको एक अनसर्टेनिटी के इलेक्शन होगा इलेक्शन नहीं होगा वो बात खत्म हो गई। अब इलेक्शन भी होने जा रहा है। आने वाले 3 से 4 महीनों में आप ये देखिएगा
इलेक्शन के महीना 2 महीने ऊपर नीचे करके कैबिनेट बनना, और एक स्टेबिलिटी आपको नजर आना शुरू हो जाएगी और मार्केट में आपको काम होता हुआ नजर आएगा। तो हमें इसी तरह महफिलें सजा के एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए। जो अगर हम अच्छे वक्त में सुबह 10 बजे आते थे, अब हमें 8 बजे अपने ऑफिस में आके बैठना चाहिए और पहले के 2 घंटे हमें काम करना चाहिए, वर्किंग करनी चाहिए कि पूरा दिन हमने कैसे गुजारना है। आपने बहुत सारे दोस्तों ने शायद पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, जो बच्चे नए भी हैं, रॉबिन शर्मा की बुक है 5 AM क्लब, आप उसको जरूर पढ़िएगा। वो कहता है 20-20-20 रूल है। वो क्या है कि पहले 20 मिनट आपने 5 बजे आपने उठ के पहले जो 20 मिनट्स में उसमें आपने एक्सरसाइज या चलना फिरना है, क्योंकि आपकी बॉडी पिछले 10 घंटे 12 घंटे से एक जगह पे स्टिल होती है। उसके बाद अगले 20 मिनट आपने क्या करना है, आपने मेडिटेशन या इबादत करनी है, नमाज पढ़ें। उसके बाद जो आखिरी 20 मिनट है उसमें आप स्टडी करें, अपने ऊपर मेहनत करें। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी अपनी ज़ात के ऊपर है। आप कोई पॉडकास्ट सुने, आप कोई बुक पढ़ें। ये पर्सनल ग्रोथ की बेशुमार बुक्स हैं। थिंक एंड ग्रो रिच को ये कहते हैं कि ये बाइबल है आपके बिजनेस की, इसको ज़रूर पढ़ें। इसी तरह 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये इस तरह की पर्सनल ग्रोथ की फिक्शन ना पढ़ें, ये चीज़ें पढ़ें। हम स्क्रॉल करते रहते हैं सारा दिन, सुबह उठते हैं और उठ के अपने फेसबुक और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो इसके बजाय हमें ये चाहिए कि हम उस वक्त कोई बुक पढ़ लें या कोई ऑडियो टेप सुन लें, और यू कैन चेंज योर व्हीकल्स इनटू मूविंग यूनिवर्सिटीज। आपका ज्यादा वक्त आपकी गाड़ियों में गुजरता है, तो उस वक्त को आप अपने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके तो आप ऑडियो बुक्स पर्सनल ग्रोथ की पढ़ें। ये खुद भी अपनी टीम्स को भी बताएं। आप देखिएगा कि आपका टाइम, आपको आइडिया चाहिए एक बिजनेस करने के लिए, तो वो आइडिया आपको हमसे पहले हजारों और लाखों लोग इस दुनिया में अपनी कामयाब जिंदगी गुजार के जा चुके हैं। उनके पास कोई ना कोई फॉर्मूला था, वहां से कोई ना कोई आपको आइडिया मिलेगा। और आइडिया एक चीज है जिससे बिजनेसमैन अरबों और खरबों रुपए कमा सकता है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर।